हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े। मैंने कहा कपड़े होते रहेंगे। झाड़ू मेरी लग गई है। यहाँ पे कपड़े मतलब धुलने डाल रही हूँ, क्योंकि होता है ना। और बच्चों की वैसी ड्रेस है ना, वो पैंट लाइट कलर की, तो वैनिश भी डाल रही हूँ। वैनिश से ना साफ़ हो जाते हैं कपड़े, घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस पहले मैं सारे लाइट कलर के ही कपड़े डालूँगी, और उसके बाद में फिर बाद में मतलब थोड़ा इनको घुमा लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर पानी भर के और फिर मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ जो और रहते हैं ना। तो इससे ये कि वो भी धुल जाती है, ये भी मतलब कम पानी में, ज़्यादा सर्फ में घुल जाते हैं। फिर उसके बाद पानी डाल के फिर पानी बैलेंस हो जाता है सर्फ, तो उसके बाद मैं और कपड़े डाल देती हूँ। तो बस यही मेरा तरीका है वाइट कपड़ों को धुलने का। तो बस यहाँ पे ये धुल दिए हैं। ये दोनों की हुड जो पहने हुए थे, अपर पहने हुए थे, लाइट कलर के थे, तो ये डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पहले ही बताया था, किचन की सफाई कर दी थी और झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था। तो बस अब पोछा लगाने का काम रह गया, तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर दिया था, नहा गई थी, और मैं कपड़े में धुल ही रही हूँ। मतलब अभी कपड़े मेरे धुल ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना मूलियाँ थी, इसकी दादी ने मतलब बोला था ना कि मूली हो रही काफ़ी, तो मैंने कहा चलो मैं अचार डाल देती हूँ। तो इन्होंने फिर दादी ने दे दी थी, तो मैंने कहा चलो इसको तब तक मैं छिल के रख दी थी। 2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन वही टाइम ही नहीं मिला इसे छिलने का। तो मैंने कहा चलो जब तक कपड़े भी मेरे वो ड्राई हो रहे थे, शायद कपड़े धुल तो गए थे, ड्राई कर रही थी मैं। तो जब तक कपड़े भी ड्राई हो रहे तब तक मैं मूली भी छिल के रख देती हूँ। हर एक टाइम का वो लेना पड़ता है ना, हिसाब किताब रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वही है, मतलब बचाना पड़ता है टाइम। सारी लेडीज़ ही ऐसी करती हैं, हर टाइम का यूज़ करती हैं कि मतलब इस टाइम पे ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। तो बस मूली छिल के रख दूँगी और इसके बाद जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। उठाया भी नहीं जाता। तो मैंने ना मूली कट कर दी है,
अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा ही कर रहा था, मैं अंधेरे में ही बैठी थी। मूली देखो इतनी सारी कट हो गई। मूली देख के ना मुझे लालच आ गया। ये देखिए मूली पूरे टोकरी भर के, लालच आ गया। मैंने कहा मैं अपने लिए खटाई बनाती हूँ। खटाई क्या है तो किन्नू क्या है, संतरे नहीं है, किन्नू है। तो इसे छील लेती हूँ। इसमें ना मूली भी डालूंगी, देखते रहिए आप। इतना मैंने छील लिया, इतना मैंने अलग रख दिया। पहले मैं इतना खा लूँ। अब इसमें ये मैंने नमक पीस रखा है ना, डालूंगी नमक। मन तो कर रहा है मूली भी डाल दो, मूली भी डाल देती हूँ। तो चलो खा लेते हैं। टेस्टी टेस्टी नमक मिर्च पिसा रहता है ना, इसके साथ बड़े टेस्टी होते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ। खाने बनाने में भी टाइम है, तो मैंने कहा चलो तब तक हम ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावल मेरे बन गए थे और अब मुझे बनाना था चौंसा। वो पहाड़ी डिश होती है जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना, उसे भून के और पीस के रखा जाता है, तो उसको बनाना था। तो आज मुझे चौंसा बनाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है और इसके बाद प्याज टमाटर कट कर लूँगी। तो फिर बनाते हैं चौंसा। और लोहे की कढ़ाई मैंने निकाली, क्योंकि कोई भी पहाड़ी डिश हो लोहे की कढ़ाई में ही टेस्टी बनती है। और बच्चों ये दो ऊपर डब्बे भरे हुए दिख रहे हैं ना आपको, तो उसी के ही हैं, मेरी मामी ने दिए थे। दो मामी ने दिए थे। एक तो जो भाई मेरे साथ रहता है उसकी मम्मी ने भी दिया था, और एक दूसरी मामी मेरी जो देहरादून रहते हैं ना उन्होंने भी दिया था। तो 2 डब्बे भरे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, और टेस्टी भी लगता है ना ये, इसलिए बच्चों को भी बड़ा पसंद आया। बच्चों को जब मैंने बनाया तो बच्चों को भी, हन्नू बोला था मम्मी बहुत टेस्टी हो रहा है। तो बनाते हैं चौंसा। तो लोहे की कढ़ाई रख दी है मैंने, और लोहे की कढ़ाई जैसे ये रेड रेड हो ही जाता है, जैसे पानी मैंने भी सुखाया। क्योंकि जब मैं कोई भी बर्तन निकालती हूँ ना, तो पहले मैं धुल देती हूँ उससे थोड़ा सा, तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि चूहे वगैरह कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। तो बस ये मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है, और इसमें डाल देंगे ऑयल। और ऑयल ही इसमें मतलब अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि भूनना है ना इससे, तो फिर वही है। तो बस ऑयल डाल दिया, और इतना ऑयल ना मैं कभी भी नहीं डालती, लेकिन आज डाल दिया है क्योंकि ये भुनेगा, प्याज टमाटर भी भुनेगा इसके साथ। तो बस इसके बाद सीधे मैंने अपना पहाड़ी तड़का डाल दिया है, जखिया। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और मिर्च जो मैंने कूटा था वो डाल दिया है। अच्छा, कोई भी पहाड़ी डिश हो लहसुन ज़रूर डालनी चाहिए। कोई भी, वैसे लहसुन तो बोलते हैं कि खानी ही चाहिए, लहसुन अच्छी होती है। तो बस थोड़ा सा लहसुन वो फ्राई हुआ, वैसे ही मैंने डाल दिया है प्याज। तो बस प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, हल्का 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 मतलब कर लेंगे, अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे फिर टमाटर। इसके बाद टमाटर डाल देंगे, और वैसे ज़रूरी नहीं इसमें टमाटर डालना, बट मैंने डाल दिया। टमाटर डालने के बाद ही सीधे नमक, जिससे वो गल जाए टमाटर ना। तो नमक डाल दिया है, नमक को थोड़ा सा वो कर लेंगे, मतलब टमाटर और नमक को मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे ना आँच धीमी कर देनी चाहिए, उससे ना टमाटर अच्छे से गल जाते हैं फिर। तो चलो जैसे टमाटर भी गलेगा, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये वही चौंसा जो मैं बोल रही थी। ये 4 चम्मच मैंने डाला था, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो 4 चम्मच मैंने डाला था। और इसके बाद इसको अच्छे से भून के फिर इसमें डाल देंगे हम मसाले। तो मसालों को फिर भून के, और उसके बाद सीधे पड़ जाएगा इसमें पानी। और वो क्लिप मेरे से ना वो हो गई, डिलीट हो गई, मतलब बनी नहीं वो। तो बस मसाले भी डाल के अच्छे से इसमें डाल देंगे फिर पानी। तो अच्छे से इसे पकाएंगे, और बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया, आप ऐसे भी कर सकते, खुद भी जैसे वो कर दिया ना, भून लिया उसे, और उसके बाद ना खुद उसे भून लिया और पीस लिया। पहले सोयाबीन भट्ट को भूनना है, फिर उसमें पीसना है। तो बस ये पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, कम से कम 8-10 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे। वैसे तो पके रहते हैं ये, तो अच्छे से पका के फिर इसमें लास्ट में डाल दूँगी मैं धनिया। और हमारा टेस्टी सा लंच बनके तैयार हो गया है। कलर भी देखो कितना सुंदर आ रहा है, कोई फ्लैश लाइट नहीं, कुछ नहीं है।
तो कलर भी बड़ा सुंदर आ रहा है। तो इसमें अब डाल देंगे धनिया, और मुझे ना पतला ही पसंद है ये, वैसे पतला ही टेस्टी होता है। तो मैं थाली दिखाना भूल गई ना, तो इसके साथ था मूली का सलाद और हरी धनिया की चटनी, और इतना टेस्टी था। पहाड़ी लंच तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। अपने पहाड़ के कोई भी हो, अपनी स्टेट की डिश खाने में मज़ा आ जाता है। तो हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ी डिश खाने में मज़ा आ जाता है। तो लंच तैयार है। सो फ्रेंड, 4:45 हो रहे हैं और मैंने कहा कपड़े ले जा लेते। पता अब भी खाना खाया और सीधे ऊपर आ गई हूँ। तो इस टाइम पे 4:30 बजे हम खाना खाते, क्योंकि आते ही लेट है। फिर मेरी ना आदत है कि जब ये आते तभी खाती हूँ, इससे पहले मुझसे खाया नहीं जाता। बस और आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, प्रचार प्रसार चल रहे हैं। तो वो बस ये सब है। दीदी यहाँ से कपड़े ले गए हमारे कुछ, तो वो बस ले जा लेते कपड़े। हाँ, तो मैं बोल रही थी खाना इन्हीं के साथ खाती हूँ। तो अब जाके चाय बनेगी, बर्तन फिर थोड़ी देर में धुलती हूँ, मैं एकदम नहीं धुलती। बस यही थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे, जब बच्चे आ जाते हैं, बच्चे खाना खा लेते हैं, उसके बाद 1 घंटा में रेस्ट। 3 बजे बच्चे आते हैं, 3:30 बजे तक खाना पीना होता है। उसके बीच 4:30 बजे तक मैं थोड़ा मतलब फ़ोन वगैरह, बहुत शोर आ रहा है, बाद में बात करते हैं। फ्रेंड, मैंने तह भी यहीं पे लगा दी। कपड़े कम ही कपड़े थे वैसे आज में, तो तह भी लग गए हैं। तो सबसे बड़ा काम होता है कपड़े तह लगाना। कम कपड़े थे, और मेरे ना यहाँ पे देखो पता नहीं क्या हो रहा है, फुंसी सी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, हंस भी नहीं पा रही हूँ। तो आजकल तो यही वोटिंग का शोर, टॉवल भी निकाल देती हूँ।